हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं मिनरल सॉल्ट के बारे में। ठीक है। तो मिनरल सॉल्ट जो है वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एनाटॉमी के अंदर, जो हमारी यूनिट चली हुई है उसमें। तो मिनरल जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, रिक्वायर वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन डाइट। तो इन्होंने बताया है कि मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अकार्बनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं हमारे अकार्बनिक, और कार्बनिक हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में बहुत ही थोड़ी मात्रा में डाइट के अंदर जरूरत होती है, बट दीज आर वेरी एसेंशियल, परंतु ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। although this does not supply and heat and energy to body, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हीट और एनर्जी के लिए इनकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है मिनरल्स की। तो बॉडी कैन टॉलरेट देयर डेफिशिएंसी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत लंबे समय तक इनका ना होना या इनकी मौजूदगी ना होना या इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो सहन कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। बट ए स्लाइट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम मिनरल सॉल्ट में रिपीटली कॉज डेथ। तो इन्होंने बताया है कि अगर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसमें अगर मतलब कुछ कुछ साइलेंट चेंज आ जाता है उनके अंदर, और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उन मिनरल सॉल्ट के अंदर अगर कुछ चेंजेज आ जाता है तो इसमें डेथ भी हो सकती है। यानी कि कंसंट्रेशन में अगर चेंज आ जाता है तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आवर बॉडी कंटेन 24 मिनरल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर 24 मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही मिनरल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है। बाकी हमें डाइट के दौरान ही प्रोवाइड होते हैं हमारी बॉडी को। तो इसमें सारे के सारे हमारे कौन से आ जाते हैं? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है। ठीक है। और हमारा जो कैल्शियम के साथ साथ जो अपना मैग्नीशियम है, फ्लोराइड्स है, कैलोराइड्स है, तो सारे के सारे ये हमारे जिंक वगैरह है सारे के सारे। तो ये हमारे सारे के सारे स्लाइनियम से होते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये हमारे मिनरल सॉल्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कुछ ही जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल्स होते हैं, तो उनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में इन्होंने इनकी 2 टाइप बताई है। तो 2 टाइप्स के अंदर होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमारे क्या होते हैं? तो बिल्कुल छोटे से छोटे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो। तो इसमें से कौन से होते हैं? और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या बताया है कि क्लासिफिकेशन में दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनका बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर जरूरत होती है। यानी कि सोडियम है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। तो ये जो चीजें होती है इनकी हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। जबकि जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिन मिनरल्स की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, इनकी बहुत ही कम मात्रा में। Cu, Mu, आयोडीन है, इसकी कम मात्रा में जरूरत होती है। ज्यादा आयोडीन भी हमारा थायराइड या फिर दूसरी मतलब कि कोई भी सब्सटेंसेस अगर ज्यादा बढ़ता है तो प्रॉब्लम तो वो करता ही है, बट इनकी थोड़ी सी कम अमाउंट में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा कैल्शियम। ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल इन बॉडी होता है भाई। तो हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण मिनरल माना जाता है ये। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो 2% होता है हमारी बॉडी वेट के हिसाब से। बॉडी वेट के हिसाब से 2% जो है कैल्शियम होना चाहिए। 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इन फाउंड ऑफ बोन एंड टिश्यूज एंड रिमेनिंग। तो हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसमें 99% बॉडी कैल्शियम जो होता है वो हमारा हड्डियों में और टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, और 1% जो है वो पाया जाता है हमारा सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम कैल्शियम हमारी जो बोन और टिश्यूज होती हैं उनमें ही पाया जाता है। तो एडल्ट बॉडी कंटेन में मतलब कि जो एक जवान आदमी होता है उसके अंदर 1000 से 1200 तक हमारा जो कैल्शियम है वो होना चाहिए। और इन्फेंट में जो जन्म के समय में 27.5 ग्राम्स जो है कैल्शियम होना चाहिए। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है कॉज टेटनी। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो टेटनी का कारण बनती है। यानी कि टेटनी यानी कि मसल्स का अकड़ जाना या बाटे आना या क्रैम्प आना जिसको बोल देते हैं। तो मसल्स के अंदर टेटनी तो वो हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और सोर्सेज ऑफ कैल्शियम तो कैल्शियम के को पाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे? ऑयल है, मीट है, मिल्क है। तो ये तो सारे में होता है। मिल्क प्रोडक्ट हमारे जितने भी होते हैं तो इन सभी मिल्क प्रोडक्ट से हमें सब ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मिलती है। और फिश है, रागी है जो हमारा एक अनाज के अंदर आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। तो ये सारे के सारे हमारे कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं। फंक्शन आर ऑफ कैल्शियम। तो हमारा जो कैल्शियम होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं बॉडी में, तो चलो देखते हैं आगे। तो अब इसमें आ जाते हैं हमारे कैल्शियम के फंक्शन। तो हमारा कैल्शियम जो है मेनली करता क्या है? तो कैल्शियम जो होता है उसके कॉन्स्टिट्यूंट जो होते हैं वो हार्ट टिश्यूज के अंदर भी पाए जाते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूट जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर भी पाया जाता है। तो इन सभी में कैल्शियम जो है वो रहता है। तो और क्या करता है कैल्शियम जो है वो सब्सटेंस से कन्वर्ट विद द रेगुलेटरी फंक्शन। तो जो हमारा सब्सटेंसेस का रेगुलेटरी सिस्टम होता है कन्वर्जन का, तो वो काम भी हमारा कैल्शियम ही कराता है। बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होता है। जो प्रॉपर फंक्शन हमारे हार्ट मसल्स के अंदर जो प्रॉपर फंक्शन होते हैं उसमें भी हमारा कैल्शियम वर्क करता है। और नेक्स्ट नंबर 5 में रेगुलेटर ऑफ द एक्साइटेबिलिटी
ऑफ नर्व एंड मसल्स, तो हमारे नर्व और मांसपेशियों के अंदर जितनी भी एक्साइटमेंट यानी कि जितनी भी उत्तेजना होती है उसको भी रेगुलेट यानी कि उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा नेसेसरी होता है ग्रोथ के लिए, बच्चों में ग्रोथ के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो है वो हमारा ये हमारा होता है कैल्शियम की तरह ही, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसमें हमारी बॉडी में। तो इसमें जैसे कि लाइक कैल्शियम फास्फोट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लीडिंग बोन एंड टीथ, तो हमारी बोन और टीथ के को ब्लीड करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉस्फेट, कैल्शियम की तरह ही। इट हेल्प मेंटेनिंग ऑफ द नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस, तो ये हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होता है, इस एसिड का और बेस का जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल, इसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ये बफर में एक्ट करता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि बफरिंग सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फॉस्फेट जो होता है वो कंपाउंड ऑफ इंपोर्टेंट्स एंड दे फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, तो ये जो कंपाउंड होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो 2.1 इन एन एडल्ट ह्यूमन्स बॉडी 400 से 700 ग्राम, तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये हमारी बॉडी में 400 से 700 ग्राम एक एडल्ट यानी कि जवान आदमी के अंदर पाया जाता है। और फास्फोर्स इज प्रेजेंट, और फास्फोर्स प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन कैल्शियम कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम, जैसे कि बोन और टीथ रेस्ट इज प्रेजेंट इन। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जो फॉस्फेट होता है वो हमारा कैल्शियम के साथ मिलकर, यानी कि इसमें जो हमारा केमिकल्स जो कॉम्बिनेशन होता है वो फॉस्फेट और कैल्शियम का जो मिल करके बना होता है, और जितना भी बाकी बच्चा होता है वो हमारा सारा का सारा फास्फोर्स के अंदर रहता है। और बोन और जो टीथ होती है उसमें हमारा कैल्शियम और फास्फोर्स का जो मिला हुआ होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोर्स से जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हमारे टीथ और हमारी जो बोन होती है उसमें प्रेजेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो वही इसमें आ जाता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फी फॉर ग्रोथ एंड द मल्टीप्लेक्शन। तो हमारा जो फी होता है यानी कि जो आयरन होता है उसकी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो जीवित चीजें होती हैं उनके ग्रोथ और मल्टीप्लेक्शन के काम आता है। और हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ आरबीसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एंड सर्टेन प्रोटीन एंड फे, तो हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर हमारा प्रोटीन और जो फे यानी कि हमारा जो आयरन होता है वो पाया जाता है नॉर्मली। इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स देयर आर 15 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ईच ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेन 3.5 mg ऑफ आयरन, और फिर हर एक ग्राम के अंदर हर एक ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो 3.5 mg यानी कि मिलीग्राम जो है वो आयरन पाया जाता है। तो देख सकते हैं आप कि 100 ml ब्लड है, उसके अंदर अगर उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा 3.5 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। तो 30 से 30% आयरन जो है वो हमारा कहाँ पर स्टोर हो जाता है, 30 से 35% आयरन जो है वो हमारा लीवर में, स्प्लीन में, और जो हमारा बोन मैरो होता है वहां पर हमारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आल्सो प्रेजेंट इन मसल्स, तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें भी थोड़ी सी मात्रा में हमारा जो आयरन है वो रहता है। तो आयरन इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मीट, जाइगिरी, रागी, व्हीट फ्लोर, तो सारा का सारा हमारा सब्जियों में, मीट में, गुड़ है जैसे, तो इसमें रागी है, और हमारा व्हीट फ्लोर है जो गेहूं का जो आटा होता है, इसके अंदर भी हमारा आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर कि भाई ये हेल्प किस किस चीज में करता है हमारा। तो ये आयरन इज द प्रेजेंट, तो हमें पता चल गया है कि ये किस किस में पाया जाता है। तो ये हेल्प किस में करेगा, सबसे पहले हेल्प करेगा ये हमारी रेगुलेटरी फंक्शन जो होता है, यानी कि हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शन को हमारा कंट्रोल करने का काम करेगा। ये हमारा जो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होती है यानी कि हीमोग्लोबिन जो हमारा बनता है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। ये खून की कमी को भी रोकेगा, एनीमिया को प्रिवेंट करेगा। ये हेल्प करेगा हमारा मायोग्लोबिन की फॉर्मेशन के अंदर, और हमारी O2 की सप्लाई और एक्सक्रिएट जो हमारी O2 होती है यानी कि ऑक्सीजन के आने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने में भी हेल्प करेगा। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आयरन के जो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसी के आयरन के साथ जुड़ करके हमारी ऑक्सीजन जो है बॉडी में एंटर करती है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें हेल्प करेगा ये हमारी किस चीज में, हेल्प इज ग्रोथ एंड प्रिवेंट फटीग, तो ये हमारी ग्रोथ में तो हेल्प करेगा और जो थकावट होती है उसमें रोकथाम करेगा। ठीक है, तो आयरन अगर बॉडी के अंदर रहता है तो हमारी जो थकावट होती है वो हमारी कम होगी, और जो ग्रोथ है बॉडी की वो अच्छे से होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोटाशियम। तो जो पोटाशियम जो हमारा मिनरल सॉल्ट होता है, इसमें ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बट स्मॉल क्वांटिटी इन प्रेजेंट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये हमारा इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर फ्लूइड जो पाया जाता है वहां पर हमारा पोटाशियम होता है, और बाहर के जो हमारे सेल होते हैं उनमें कम क्वांटिटी के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है,
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा नॉर्मल मसल्स एक्टिविटीज के लिए, बहुत ही नेसेसरी होता है। और एवरेज जो हमारा एडल्ट्स के अंदर ये पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो 120 ग्राम जो है हमारा पोटाशियम पाया जाता है, और 245 ग्राम जो है वो हमारा पाया जाता है क्लोराइड। ठीक है, जो हमारा आ जाता है पोटाशियम क्लोराइड्स के अंदर, क्लोरीन्स के अंदर आ जाता है, यानी कि पोटाशियम क्लोरीन्स जो होता है वो। तो इसमें हमारा फंक्शन क्या रहता है, फिर ये फंक्शन क्या कराते हैं। सबसे पहले वही एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारी जो एक्साइटेबिलिटी जो होती है, यानी कि एक्साइटमेंट जो होती है, उत्तेजना जो होती है हमारे सेल्स की, तो वो करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बैलेंस करने या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मसल्स और नर्व की अंदर जो इरिटेबिलिटी यानी कि जो चिड़चिड़ापन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ द इनवॉलंटरी मसल्स। तो इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि हमारी इच्छा से काम ना करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनके फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो कौन से होते हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो है, जैसे कि लंग्स है, हमारा जो हार्ट है, हमारी वेसल्स है, तो ये हमारी इच्छा के बगैर काम नहीं करती, इनका अपना ही प्रोसेस होता है काम करने का। हम ये ऐसा नहीं कि हम अंदर से इसके प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो मेंटेन करते हैं। एसिड बेस बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे सेल्स कंटेंट के अंदर, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी क्या करते हैं, रेगुलेटिंग एसेस जितना भी ज्यादा जरूरी होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये काम रहता है हमारा पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम हो गया हमारा कंप्लीट। तो आगे देखते हैं हमारा कौन सा मिनरल है। तो भाई अब आ जाता है हमारा सोडियम। तो सोडियम का तो पता ही है भाई, सोडियम क्या होता है, जो हमारा सॉल्ट होता है उसमें सोडियम होता है। तो ये डेली रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर 1.6 ग्राम पर डे होती है इसकी। और ये जो ड्राइड होता है ये हमारे फूड स्टफ के अंदर, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसी के अंदर ये पाया जाता है। एक्स्ट्रा सोडियम जो है वो जो सोडियम जो होता है वो हमारा जो सॉल्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है, यानी कि नमक के अंदर जो है सोडियम पाया जाता है। और एडिड ड्यूरिंग कुकिंग, तो हम खाना पकाते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्ट होता है उसको ऐड करके रखते हैं, चाहे सब्जी हो, खाना हो, चटनी, मतलब कुछ भी हम फूड खाते हैं तो ज्यादातर हम सॉल्ट ही खाते हैं। तो इसमें टोटल अमाउंट जो होता है सोडियम का वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर 235 ग्राम। और इसमें जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें कंटेंट होता है हमारा 210 ग्राम्स। तो इसमें देखते हैं कि टोटल जो प्रेजेंट होता है 235 होता है, और उससे जो ब्लड वेसल्स जो हमारे अंदर पाई जाती हैं उसमें 210 जो होती हैं ग्राम्स जो होता है वो पाया जाता है। रेस्ट इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, और ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पाई जाती हैं। तो इसमें जो हमारा सोडियम होता है वो अब्जॉर्व कर लिया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा, ये सोख भी लिया जाता है। और जो सोडियम होता है वो हमारा एक्सक्रिएट थ्रू द यूरिन, और हमारे यूरिन के जरिए एक्सक्रिएट यानी कि बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। और ये प्रेजेंट होता है जैसे कि टेबल सॉल्ट होता है, दूध से बनी हुई जो चीजें होती हैं जैसे कि बटर है, चीज है, अंडा है, मीट है, और हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, तो वहां पर ये प्रेजेंट पाया जाता है। जो फंक्शन होते हैं वो क्या कराता है हमारा सोडियम। तो सोडियम जो है सबसे पहले एसिड बैलेंस जो होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, एडुकेट करता है अच्छे से। और मसल्स की जो इरिटेबिलिटी होती है उसको भी ये मेंटेन करता है, यानी कि मसल्स के अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है उसको भी कंट्रोल या मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा हमारा जितना भी इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस होता है फ्लूइड का उसको भी मेंटेन करता है, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, हमारे कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम सब कुछ उसके अंदर पाया जाता है। तो फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा हमारा इसमें क्या करता है, ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसको भी ऑप्टिमम मेंटेन करने का काम करता है। और ये हमारे किस चीज में काम करेगा, ये हमारी हेल्प करता है बीटिंग प्रोसेस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट बीट जो हमारी होती है उसका जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी हमारा सोडियम काम करता है, क्योंकि सोडियम लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाता है, नमक अगर ज्यादा खाते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड बहुत जल्दी जल्दी से हमारा सर्कुलेट करता है। और अगर सोडियम लेवल कम हो जाता है तो हमारा बीपी जो है वो लो इसीलिए हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो सोडियम जो होता है वो हमारा मेंटेन करता है। तो ज्यादा नमक खाना यानी कि बीपी को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, बीट को बढ़ा देना हार्ट की, और नहीं तो कम कर देना। तो ये हमारा सोडियम का रोल हमारा ब्लड प्रेशर में बहुत रहता है, क्योंकि ये हार्ट का जो प्रोसेस होता है उसमें काम करता है, उसमें हेल्प करता है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भाई अब हम बात करेंगे क्लोरीन की, Cl की। तो क्लोरीन जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है हमारे सेल आउटसाइड द सेल। इट द फंक्शन आर एज फॉलोज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो हमारे सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है पाया जाता है। और काम क्या करता है, सबसे पहला काम ये हमारी मदद करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सिंथेटिक सिस्टम इसी पे डिपेंड होता है। इट आल्सो एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और ये जो होता है इसका जो एक्ट होता है वो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा HCl जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, उसके अंदर ये पाया जाता है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयोडीन। तो भाई आयोडीन का तो सभी को पता है, आयोडीन इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द थायरोक्सिन। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन का ही एक कॉन्स्टिट्यूट है, और ये हमारा एक्टिव प्रिंसिपल है थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्रंथि के सिद्धांत का ही हमारा एक एक्टिव हिस्सा है, सक्रिय हिस्सा है।
और जो हमारा नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर 10 जो मिलीग्राम जो है वो आयोडीन जो है वो होता है। और थायराइड ग्लैंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी के मामले में, पाचन क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म के मामले में और ग्रोथ के मामले में। तो थायराइड ग्लैंड्स रोल प्ले करता है, तो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा ही आयोडीन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो आयोडीन इज प्रेजेंट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कॉमन फूड। तो आयोडीन जो है वो हमारे जो हम कॉमन फूड खाते हैं उसके अंदर हमारा पाया जाता है। सी फूड के अंदर भी हमारा आयोडीन होता है। तो उसके जो गुड सोर्सेज होते हैं हमारे आयोडीन के, वो सी फूड होता है, यानी कि समुद्र में रहने वाले जो चीजें जो खाई जाती है उसके अंदर भी आयोडीन रहता है। और इसमें जो फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन जो काम जो करता है हमारा आयोडीन, ये एसेंशियल से जो हमारे थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T3 T4 जो कि हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनके सिंथेसिस के लिए। दूसरा, थायराइड हार्मोन्स जो है वो हमारा कंट्रोल करता है ऑक्सीडेशन को, सेल का जो ऑक्सीडेशन सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हमारा कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा, ये क्या करता है, हमारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया आयोडीन। तो ये वही हमारे जितने भी मिनरल सॉल्ट थे, जितने भी इंपोर्टेंट मिनरल सॉल्ट थे हमारी बॉडी में वर्क करने वाले, ज्यादा मात्रा में वर्क करने वाले या पाए जाने वाले ज्यादा मात्रा में, तो ये हमारे सभी यही हैं। तो ये कंप्लीट होती है हमारी वीडियो यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।